साइबर अटैक जो है वो किया गया है परमाणु और तेल ठिकानों पर। यह अटैक जो है वो किया गया है साइबर अटैक के जरिए। ईरान में कोर्ट, सरकार और हर विभाग में साइबर हमला जो है वो किया गया है। साइबर अटैक में अहम डेटा चोरी होने का ईरान की तरफ से दावा किया गया है। ईरान के साइबर स्पेस ने साइबर अटैक की जानकारी दी है और अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये अटैक जो है वो किसने किया है। तो इजराइल और ईरान के बीच जारी टेंशन्स के मद्देनजर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान का ये दावा है कि उनके ऊपर साइबर अटैक किया गया है और इस साइबर अटैक के जरिए साइबर स्पेस और साथ ही साथ आपको बता दें कि ईरान के जो परमाणु संयंत्र हैं, इसके अलावा सरकारी दफ्तर है, इन सभी से जुड़ी जो अहम चीजें हैं वो लीक कर दी गई हैं, वो चुरा ली गई हैं। तो ऐसे में हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर ईरान की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि ये जो साइबर अटैक है ये किसने करवाया है, लेकिन शक की सुइयां जो है वो वर्तमान परिस्थितियों में इजराइल की तरफ ही मुड़ती हुई नजर आती है। इजराइल और ईरान के बीच लगातार संघर्ष जारी है और इन संघर्ष के बीच जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान का दावा है कि उसके ऊपर साइबर अटैक जो है वो हुआ है और अब तक किसने अटैक किया ये स्पष्ट नहीं ईरान की तरफ से किया गया है। परमाणु और तेल ठिकानों पर साइबर अटैक किया गया है। कोर्ट, सरकार और हर विभाग से जुड़े जो दस्तावेज हैं उन्हें चोरी कर लिया गया है और इसके बाद अब हाई अलर्ट पर ईरान की सरकार एक बार फिर से है और इसके साथ ही साथ एक बड़े हमले की आशंका इस वक्त ईरान को जो है सता रही है। आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल के ऊपर 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था और उस हमले का जवाब अब तक इजराइल ने नहीं दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ये स्पष्ट कहा गया था कि हम इन हमलों का बदला लेंगे, लेकिन समय और जगह जो है वो हम चुनेंगे। और उसके बाद से ही लगातार मुश्किलें जो हैं वो ईरान के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है और तेल संयंत्र और परमाणु संयंत्र ये दो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं जिस पर बार बार जो है वो हमले को लेकर अलर्ट ईरान खुद के लिए जारी करता है और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नजर आती है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, ऐसे में अब ये देखना होगा कि हालांकि ये साइबर अटैक किसने किया है इसकी अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इजराइल का ही हाथ इस साइबर अटैक के पीछे है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में अब साइबर अटैक शुरू हो गया है। साइबर अटैक की जानकारी ईरान की साइबर स्पेस की सर्वोच्च परिषद के पूर्व सचिव ने दी है। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी चुरा ली गई है। ये हमले कब हुए इसकी जानकारी अभी जारी नहीं की गई है। इजराइल ने ईरान सरकार की 3 शाखाओं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यकारी शाखा पर साइबर हमला किया है। फिरोजाबादी की ओर से जारी बयान के मुताबिक परमाणु प्रतिष्ठानों के साथ ईंधन वितरण, नगरपालिका, परिवहन, पोर्ट नेटवर्क के अन्य क्षेत्रों पर भी साइबर हमले हुए हैं। जिन पर हमले हुए हैं ये उसमें से महज एक हिस्सा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, एक छोटे से ब्रेक ले लूं।